व्यक्तित्व निर्माण कैसे हो, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा समाज और व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होती है। आमतौर पर जो व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है आम लोगों में, वह व्यवस्था की देन है। वह जिस समाज में पैदा होता है उस समाज के रीति रिवाज, क्रियाकलाप, आहार व्यवहार उसे सर्वाधिक व्यवहार प्रभावित करता है और उसी के आलोक में जो निर्माण होता है उसी को आदर्श व्यक्तित्व के रूप में लोग स्थापित कर देते हैं। अगर राष्ट्रीय धारा बह रही है तो प्रबल राष्ट्रवादी व्यक्ति को आदर्श व्यक्तित्व का मालिक मान लिया जाता है। जातीय आंदोलन चल रहा है तो जो सर्वाधिक जातिवादी व्यक्तित्व का मालिक है उसे ही सर्वाधिक व्यक्तित्व का मालिक मान लिया जाता है। यह समाज का सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आदर्श व्यक्तित्व का मालिक क्या और उसका क्या परिणाम होगा? हर पशु पक्षी का उद्देश्य जीविकोपार्जन है, जीवन जी लेना ही उसका उद्देश्य है, संतान उत्पत्ति कर लेना ही उसका उद्देश्य है। लेकिन मानव समाज एक विचारशील प्राणी है और इसका विचार इसे अन्य जीव जंतु से अलग करता है। मानव समाज या व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ संतानों की उत्पत्ति करना नहीं है, व्यक्तित्व निर्माण करना होना चाहिए, जो आज का विषय नहीं है। हमें विविध विषयों को लेकर के संघर्ष करना पड़ रहा है। जिंदा रहने के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, ऋतुओं से बचने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है। इस तरह के बहुत सारे विविध विषयों में हम संघर्ष करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, और उसी के बीच में आदर्श व्यक्तित्व क्या है उसका चिंतन करना मानव का उद्देश्य होना चाहिए, जो आज का विषय नहीं है। सरकार का जो नेतृत्वकर्ता वर्ग है उसका वो विषय नहीं, उसके लिए सत्ता में बने रहना और सत्ता सुख ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और समाज की धारा जो बह रही है उसी धारा को व्यवस्थित करना उसका उद्देश्य। बहुत लंबा चौड़ा और गंभीर विषय उसका नहीं है, इससे निकलने की जरूरत है। व्यक्तित्व निर्माण वह होना चाहिए जो परिस्थिति के अनुकूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अखंडता की अनुभूति यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय व्यक्तित्व निर्माण में और व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति में। प्राचीन काल में जब धातु युग का शुभारंभ हो चुका था या शुभारंभ होने वाला था, उस समय मानव समाज के सारे प्रतिभाशाली लोगों का उद्देश्य यह था, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कैवल्य क्या है, निर्वाण क्या है, ये सारा विषय महत्वपूर्ण विषय था। आज वो विषय नहीं है। आज रीति रिवाज महत्वपूर्ण विषय हो गया है, धर्म महत्वपूर्ण विषय हो गया है, धार्मिक अंधविश्वास महत्वपूर्ण विषय हो गया, सत्ता परिवर्तन करना महत्वपूर्ण विषय हो, जातीयगत व्यवस्था को मजबूत करना महत्वपूर्ण विषय हो गया। और इस महत्वपूर्ण विषयों में मनुष्य का जो उच्चतम आदर्श होना चाहिए वह खो चुका है। आज पुनः उच्चतम आदर्श को स्थापित करने की ज़रूरत है। आज पुनः प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना जरूरी है और इस विषय का चिंतन करना जरूरी है कि आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण क्या। हर आदमी अखंडता को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अखंडता को जो प्राप्त कर लिया है, जो तत्ववेत्ता है, उसके मार्गदर्शन में समाज का निर्माण करना संभव है। एक समान आदमी यदि शासक बनता है तो आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण विषय ही गौण हो जाएगा। आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए हर एक का प्रयास होना चाहिए
जानने की कोशिश होना चाहिए कि अखंडता की अनुभूति क्या है, और उस अखंडता की अनुभूति के लिए हमें सतत रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है।